हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हर्ष गुप्ता एक बार फिर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एनएच क्लासेस में स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिवीज़न के कुछ बिल्कुल बेसिक्स कॉन्सेप्ट पढ़े थे। अब आज हम लोग थोड़ा सा स्टैंडर्ड में जाएंगे, थोड़ा सा चीज़ों को देखें जो क्लास 4th और 5th में पूछी जाती है, उनकी तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं। हमने लास्ट क्लास में आपको 2 डिजिट तक के डिवाइड बताए थे और आज हम लोग डिस्कस करेंगे 3 डिजिट के डिवाइड। तो सबसे पहले हम इन्हीं क्वेश्चन को देखेंगे, ये क्वेश्चन थोड़े से बाद में हम करेंगे। नॉर्मली क्वेश्चन है, ये बिल्कुल बेसिक्स आ जाएंगे आप लोगों को। तो सबसे पहला ये है हमारा क्वेश्चन कि आपको 144 से डिवाइड करना है। किस नंबर को डिवाइड करना है ये देखिए, 2,25,216 को। तो आप सबसे पहले क्वेश्चन नंबर ए इसका सॉल्व कर लेंगे। 144 से हमें डिवाइड देना है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पे आपको अपने दिमाग की थोड़ी सी ज़रूरत पड़ेगी। क्वेश्चन में, हर ही क्वेश्चन में दिमाग की जरूरत पड़ती है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग एक्स्ट्रा में लगाना पड़ेगा कि आपका यहाँ पे लिखा है 144 और आपको 225 में डिवाइड देना है। याद रखिएगा, जितने डिजिट यहाँ होंगे उतने ही डिजिट हम यहाँ लेकर के चलेंगे। फिर भले ही अगर डिवाइड नहीं जाता है तब हम 3 डिजिट के बाद 4 डिजिट पे जाएंगे, लेकिन अभी ये नंबर स्मॉलर है और ये ग्रेटर है तो हम डिवाइड देंगे। यानी कि यहाँ 1 है और यहाँ 2 है। अगर हम 2 टाइम्स डिवाइड देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि अलग ही दिख रहा है कि यहाँ पे 44 है और 88 हो जाएगा। तो हम ओनली 1 टाइम डिवाइड देंगे। 144 बन जाए 144। ये हमें सिर्फ इसका फर्स्ट डिजिट और इसका फर्स्ट डिजिट देख के यही पता चलेगा कि हमें कैसे करना है। आपको तुरंत मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे आपको लगता है कि अगर 2 टाइम्स चला जाएगा तो 2 टाइम्स में तुरंत मल्टीप्लाई करो। 2 4 जाए 2 4 जाए 288 आ गया, लेकिन यहाँ 225 है। ज़्यादा हो रहा है तो तुरंत आप सिर्फ 1 टाइम ही देंगे। ये आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपको 144 का अभी और भी अगर बड़ा डिजिट हो जाए, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में बताएंगे आपको 378 से, तो वो इतने बड़े नंबर्स के हम लोग नहीं जानते हैं टेबल, तो ऐसे ही किए जाते हैं। अब आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। 5 में से 4 को करेंगे 1 आएगा। अब यहाँ 2 में से 4 नहीं जाएगा, यहाँ से कैरी ले लेंगे, ये 12 हो जाएगा। 12 में से 4 जाएगा 8, यहाँ बचेगा 1, तो 1 में से बन जाएगा 0। अब जैसे ही सब्ट्रैक्ट होता है हम तुरंत नेक्स्ट डिजिट को नोट करते हैं, यानी कि 812 हो जाएगा। अब हम 144 का डिवाइड 812 में देंगे। तो अब हमने क्या बताया था कि यहाँ का यहाँ देखते हैं। अब 8 टाइम्स है, पॉसिबल नहीं है कि चला जाए। या आप एक काम करिए, यहाँ के 2 डिजिट ले लीजिए अगर आपको 14 की टेबल आती है, और यहाँ 18। अगर 14 से डिवाइड करोगे 81 को तो आपको पता है ओनली 5 टाइम्स ही जाएगा, क्योंकि 6 टाइम में 84 हो जाता है। तो आपको सिर्फ 5 टाइम्स ही देना है। आप 5 टाइम्स डिवाइड दे दीजिए। 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 और 2 22, 2 कैरी आ जाएंगी। 5 1 जा 5 और 2 7। अब आप इसको भी सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 2 में से 0 जाएगा 2, यहाँ से कैरी ले लेंगे, यहाँ 7 बचेगा, यहाँ 11 हो जाएगा। तो 11 में से 2 जाएगा 9, यहाँ 0। तुरंत ही फिर नेक्स्ट डिजिट नोट करेंगे। अब 14 से कर लीजिए 92 को, तो आपका 6 टाइम जाएगा। 7 टाइम में फिर आपका ज़्यादा हो जाएगा, 98 हो जाता है, तो आप 6 टाइम देंगे। 6 4 जा 24, 6 4 जा 24 और 2 26। फिर 2 कैरी आएंगे, 6 1 जा 6 और 2 8। अब आप क्या करेंगे कि 11 में से फिर से वही सब्ट्रैक्शन वाला तुरंत चलना है। जैसे ही आपका डिवाइड होता है तुरंत सब्ट्रैक्ट करिए। 11 में से 4 जाएगा, यहाँ से कैरी ले लेंगे। अब आप लोगों को तो आने लगे होंगे कि कैरी कैसे बोरो करते हैं। 11 में से 4 जाएगा, आपका 7 बचेगा, यहाँ से ली थी तो फिर यहाँ पे 1 बचा, फिर यहाँ से कैरी ले लेंगे तो यहाँ 11 हो जाएगा। 11 में से 6 जाएगा, आपका 5 बचेगा। अब तुरंत नेक्स्ट डिजिट 576 हो गए। अब आपको कितने टाइम्स जाएगा 14 का इसमें देना है। तो आपको पता है सिर्फ 4 टाइम्स ही जा पाएगा, तो आप तुरंत 4 यहाँ लिखिए, 4 का इसमें मल्टीप्लाई कीजिए। 4 4 जा 16, 1 कैरी आई। 4 4 जा 16 और 1 17, फिर से 1 कैरी आई। 4 1 जा 4 और 1 5। ये आपका 576। और अब इसको सब्ट्रैक्ट करेगा तो 0 0 आ जाएगा। यानी कि आपका जो इसका सॉल्व है क्वेश्चन निकल के आया है 1564। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। रिमाइंडर बच के नहीं आया। अगर आपसे यहीं पे ये पूछा जाए कि फाइंड क्वेश्चंस एंड रिमाइंडर, तो आप तुरंत क्वेश्चंस में लिख दीजिए 1564 एंड क्वेश्चंस में आप लोग लिख देंगे 0। क्यों? क्योंकि आपको रिमाइंडर कुछ मिला ही नहीं। अगर आपको रिमाइंडर मिलता है तो आप यहाँ पे रिमाइंडर वही चीज़ लिखते हैं, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था। नहीं आता है तो आप सीधा सीधा क्वेश्चन वहीं पे छोड़ देंगे। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी तरीके से हम करेंगे। अब 378 का डिवाइड करेंगे 4,71,366 में, यानी कि 300। अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर बी डालेंगे। 378 से डिवाइड करेंगे 4,71,366 में। फिर वही चीज़ है, आपको 37 का नहीं आता, आप 3 से करिए। सीधी सी बात है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 1 टाइम ही जाएगा।
तुरंत देते जाइए, बिल्कुल भी सोचना नहीं है इसमें। 11 में से 8 जाएगा 3 बचेगा, 6 में से नहीं जाएगा तो 16 हो जाएगा, 9 बचेगा। यहाँ पे आपका 0 बच जाएगा क्योंकि यहाँ से जब बोरो लेंगे 93 बचा। अब आप तुरंत नेक्स्ट डिजिट नोट करिए 3 और यहाँ पे 9। अब आपको पता है 3 3 जा 9 हो जाता है, यानी 3 टाइम्स में आपका 9 आ ही जाता है। तो फिर इन डिजिटों में भी तो मल्टीप्लाई होगा, यानी कि आपको एक कम, यानी कि आप 2 टाइम्स देंगे। 2 8 जा 16, 2 7 जा 14 और 1 15, और 2 3 जा 6 और 1 7। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। यहाँ 12 में से 5 जाएगा तो आपका 7 बचेगा, 8 में से 7 जाएगा तो आपका 1, यानी कि 177 बचा। अब नेक्स्ट डिजिट फिर से नोट करेंगे, यानी कि 6। अब 3 का डिवाइड 17 में देंगे तो 5 टाइम्स चला जाएगा। लेकिन अगर हमने 5 से इसको मल्टीप्लाई किया, 5 7 जा 35, यानी कि 35, तो 3 कैरी तो आनी है, और 5 3 या 15 में अगर 3 ऐड कर देंगे तो आपका 18 हो जाएगा, यानी कि 5 टाइम्स में भी आपका ज़्यादा होगा तो आप ओनली 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे। 4 8 जा 32, 3 कैरी आएंगी आपकी। 4 7 जा 28, 28 में 3 ऐड करोगे आप 31 हो जाएगा। 4 3 जा 12 और 3 15 हो जाएगा आपका। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए बिल्कुल आसानी से, 264 आपका आ गया है। अब नेक्स्ट डिजिट फिर से 6 बचा हुआ है, ये नोट करिए। अब 3 और यहाँ 26 हैं, यानी कि आप 8 टाइम्स तक दे सकते हो। लेकिन देखना ये है कि 8 टाइम्स तक चला जाएगा या नहीं। ये चेक करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ देखते हैं। 8 7 56, 5 कैरी आएंगी, और अगर 24 में 5 ऐड होगी तो 29 हो जाएगा, यानी कि 8 टाइम्स नहीं जाएगा। अब आप देंगे इसमें ओनली 7 टाइम्स। 7 8 जा 56, कैरी 5 आएगी। 7 7 जा 49 में आप 5 ऐड करोगे 54 होगा। 5 कैरी फिर से आएंगी। 7 3 जा 21 में 5 ऐड करोगे 26, यानी कि फिर से सब्ट्रैक्ट करने पे सब कुछ खत्म हो गया, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। आपका आंसर 1247 आ चुका है। ऐसे ही करना है। अब बस अगर रिमाइंडर बचना है तो ऐसे कर लीजिए आप, यहाँ पे एक डिजिट को हम चेंज कर दें। अगर यहाँ 9 कर देंगे तो यहाँ भी 9 होगा, और बस ये आपका 3 बच जाएगा। ये रिमाइंडर आते हैं, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है। रिमाइंडर जहाँ बचने होंगे वहाँ पे आपके बचेंगे ही, आपको इससे बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। जहाँ रिमाइंडर बचे तो बस वहाँ रिमाइंडर में आपका 0 की जगह 3 आ जाएगा, जो भी मतलब रिमाइंडर बचेगा वो आ जाएगा। तो इस तरीके से हम कितने भी बड़े नंबर से डिवाइड करना हो बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। बस आपको इसका फर्स्ट डिजिट और इसमें फर्स्ट डिजिट, अगर इसके दोनों डिजिट देख रहे हो तो इसके भी दोनों डिजिट देख के चलना है, आपका बिल्कुल आराम से डिवाइड हो जाएगा। अब चलते हैं हमने अपने नॉर्मल क्वेश्चन की तरफ, बिल्कुल बेसिक हैं, जो कि आपको थोड़े से कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए कि हाँ, और ये क्वेश्चन दे दिए जाते हैं तो आप उसमें उलझे रहते हो, लेकिन ये चुटकियों में हो जाते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है 675 डिवाइडेड 675। तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि किसी भी नंबर का अगर किसी भी नंबर में डिवाइड करोगे, यानी 2 का डिवाइड अगर 2 में ही करोगे तो सीधी सी बात है 1 टाइम ही जाएगा। छोटे नंबर से इसलिए पता चल जाता है क्योंकि हमें उसका टेबल आता है 2 1 जा 2, 1 टाइम ही गया। यानी कि कितना भी बड़ा फिर नंबर क्यों ना हो, अगर हम उस नंबर का उसी नंबर में डिवाइड देंगे तो आंसर हमेशा आपका कितना आएगा, 1 आएगा। इसी तरीके से इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 1 से हमने किसी नंबर में डिवाइड दिया है, आंसर आया है 719। तो एक चीज़ और भी समझ लीजिए, किसी नंबर का अगर किसी नंबर में उसी नंबर में जस्ट यदि किसी नंबर का उसी नंबर में अगर डिवाइड देंगे तो 1 आएगा। अगर किसी नंबर को हम 1 से डिवाइड करें, जैसे मान के चलिए कि आप 1 की टेबल पढ़ते हैं तो आपको क्या पता है कि 1 1 जा 1 होता है, 1 2 जा 2 होता है, यानी कि जितने टाइम्स का आप बोलोगे नंबर उतना ही आएगा। 1 अगर 9 जा बोलोगे तो 1 9 जा 9 ही आएगा। तो इसी तरीके से होता है कि अगर 1 का हम किसी भी नंबर में डिवाइड देंगे तो वो नंबर खुद ही आ जाता है, यानी कि यही नंबर आएगा। इसका मतलब क्या है कि हमने यहाँ पे 719 में ही डिवाइड दिया था, जिससे हमें वापस भी 1 से डिवाइड करने पे 719 ही मिला है। अब नेक्स्ट जो थर्ड कॉन्सेप्ट है आपका, 246 से हम डिवाइड कर रहे हैं और आपका आंसर आ रहा है 0। तो एक चीज़ को अपने माइंड में बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए कि जब भी किसी नंबर से 0 में डिवाइड दोगे, कोई भी नंबर इस साइड लिखा हो और यहाँ पे आप 0 में डिवाइड दे रहे हो तो आंसर आपका आएगा 0। ये चीज़ ध्यान रखना है कि डिवाइड 0 में देना है, 0 से डिवाइड नहीं देना। 0 में कभी भी किसी नंबर से डिवाइड देंगे आपका 0 ही आएगा। अब आपके जो आगे के क्वेश्चन है वो इसी तरीके से, कुछ क्वेश्चन चेंज हुए हैं। जैसे ये 4356 से हमने 56 में डिवाइड दे रहे हैं और आंसर आपका आ रहा है 4356, यानी कि जो नंबर यहाँ लिखा है वही यहाँ पे। अब ऐसा कब होता है कि किसी नंबर में डिवाइड भी हो जाए और वही नंबर आ जाए, यानी कि जब हम 1 से डिवाइड करते हैं तो वो नंबर हमें मिल जाता है। यहाँ पे आप किसी नंबर का डिवाइड किस में दे रहे हो, ये चीज़ मैंने आपको बताई थी बहुत अच्छे से, 0 में। तो जब किसी नंबर से आप 0 में डिवाइड दे रहे हो तो आपका आंसर भी कितना आएगा,
जीरो ही आएगा। अब यहाँ से आपके थोड़े से क्वेश्चन है, ये देखिए आप ऐसे डिवाइड आपके अक्सर मिल जाते हैं, यहाँ पे 1 0 हो 2 0 हो, ये जीरो डिपेंड नहीं करता। आप ध्यान ये रखना है, दोनों साइड के जीरो को बहुत अच्छे से देखना है। यहाँ पे आपको 10 से डिवाइड करना है। मान के चलिए यहाँ पे अगर आप 100 से भी डिवाइड कर दो, चलिए पहले हम लोग 10 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ एक जीरो है। अब आप ये समझिए यहाँ एक जीरो, तो एक जीरो इधर का खत्म कर दीजिए, मान के चलिए है ही नहीं। अब बचा है 1, और आपको पता है 1 का किसी भी नंबर में डिवाइड दो तो वो नंबर वही आ जाता है। एक जीरो से एक जीरो खत्म हो गया। अब बचा कितना 240, तो हमने 240 लिख दिया। यहीं अगर 100 होता तो आपका ये डिवाइड थोड़ा सा बदल जाता है, यानी कि यहाँ 2 0 है तो आपको यहाँ से 2 डिजिट पीछे से 2 डिजिट, यानी 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, तो आपका बचेगा कितना फिर 24। तो आपका 24 ज्यों का त्यों लिख दिया जाएगा। अब अगर आपका 100, 1000 या 10 से डिवाइड ना हो, कोई नंबर दिया गया हो, जैसे कि ये नंबर दिया हुआ है, तो आप जब 3 का डिवाइड करोगे तो आपको सबसे पहले तो ये जीरो जीरो लिखें। अगर यहाँ जीरो हो तो जीरो काटनी है, जैसे कि यहाँ काटी थी 100 वाले में। और अगर नहीं है, मान के चलिए यहाँ हम जीरो लगा देते, एक जीरो है तो एक जीरो इसका भी कट जाएगा, एक जीरो कट गया, यानी एक जीरो बचा, तो आप सबसे पहले वो जीरो लिख लो। अब 3 से डिवाइड करो एक एक करके। 3 का डिवाइड पहले 3 में देंगे, 3 बन जाए 3, फिर नेक्स्ट डिजिट में देंगे, यानी 3 2 जाए 6। अब ये जीरो बचा था तो वो जीरो हमने लिख दिया था। तो इस तरीके से करेंगे इस चीज़ को डिवाइड। और अगर कभी जीरो ना दे और सीधा लिखा हो तो आप सीधा सीधा समझिए, जितने जीरो सबसे पहले तो वो जीरो लिख दीजिए। अब सिर्फ 12 बचा है, और बचा है आपका 48। तो 12 का डिवाइड अगर 48 में आप डायरेक्टली दोगे तो 12 4 जो आपको पता है 48 आता है, यानी कि आपका 4000 इसका आंसर आ जाएगा। ये है कुछ बिल्कुल बेसिक्स और नॉर्मल क्वेश्चन है जिनको बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। बस थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या होती है, जब हमको सामने लिखे हुए दिख जाते हैं ना तो हमें थोड़ा सा डर लगता है, अरे ये कैसे होगा, इसमें तो इतने जीरो हैं, ये यहाँ से डिवाइड कैसे करेंगे 12 से, कैसे यहाँ 3 से, और फिर ये जीरो 100 से ही डिवाइड देने में लग जाते हैं। 100 का ऐसे ही जैसे हम यहाँ दे रहे थे ऐसे ही 100 का देने लगते हैं, उसमें कोई है ही नहीं। आप तो जीरो काउंट देखो कितना है दोनों साइड, और उस जीरो को हटा करके 1 का तो सीधा सब कॉन्सेप्ट है कि वही चीज़ आनी ही आनी है। एक मैं छोटी सी चीज़ आपको बताना चाहूँगा, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे लिखा हुआ है 2376 डिवाइडेड 100, और आपसे यहाँ पूछा जाए क्वेश्चंस एक बॉक्स में और दूसरे बॉक्स में आपसे पूछा जाएगा कि रिमाइंडर क्या आएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप एक चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि ऐसे क्वेश्चंस में आप बहुत जल्दी निकाल सकते हो। कैसे? 100 से आपको डिवाइड करना है, ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना कि जितने जीरो हों लास्ट में, आप बस एक काम करना, उतने ही डिजिट पीछे से काउंट करके रिमाइंडर में लिख देना। यानी 2 जीरो है तो आपको ये 2 डिजिट यानी कि 76 रिमाइंडर में रख देना है। अब क्वेश्चंस क्या बचेगा, जो भी डिजिट आगे बचे, अगर मान लो यहाँ पे एक डिजिट और भी बढ़ा दिया जाए तो ये पूरा यहाँ पे लिख जाएगा, यानी कि 123 क्वेश्चंस आ जाएगा और 76 आपका रिमाइंडर। इसी क्वेश्चन में 3 जीरो लगा दीजिए आप, यानी कि आप 1000 से कर दीजिए अब डिवाइड, तो आपकी थोड़ी सी चीज़ें बदल जाएंगी क्वेश्चंस और रिमाइंडर में। मैंने क्या बताया था, जितने जीरो हो उतने ही काउंट कर लीजिए आप। 1 2 3 3 जीरो है, 3 डिजिट काउंट कर लिया, यानी 376। ये 376 आपके जाएंगे रिमाइंडर में, और आपका जो डिवाइड जाएगा पूरा पूरा वो किस में चला जाएगा, जो भी बचा होगा, यानी 12, तो वो आपका होगा क्वेश्चन। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, यानी कि किस तरीके से, ऐसे ही आपको 1000 लिख देगा, यहाँ पे आपको हो सकता है 10 लिख दे। अब अगर मान के चलिए आपको यहाँ 10 लिखा हुआ मिल गया, अब आपको कुछ नहीं देखना है। मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले हमें देखना है कि जीरो कितने हैं। जीरो है 1, तो आपको सिर्फ एक डिजिट रिमाइंडर में लिख देना 6, जितना बचा है पूरा उठा के आप क्वेश्चन में लिख दीजिए। बस इस तरीके से आपके आंसर निकल आते हैं, और ये बहुत ही नॉर्मल और बेसिक्स क्वेश्चन है, बिल्कुल आसानी से हो सकते हैं ये क्वेश्चन। बिल्कुल आपको बस ध्यान ये रखना है कि करना कैसे, कॉन्सेप्ट इनके बिल्कुल अपने माइंड में फिट कर लीजिए कि किस तरीके से जीरो देखना है, कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इस तरीके से आप चीज़ों को देखते रहिए। इसी क्वेश्चन को लेके मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि ये आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है 376, और ये आपका पूछ लिया जाता है, क्या चीज़ पूछा जाता है कि डिविडेंड बताइए। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में समझाया था, लेकिन फिर भी एक बार फिर से देख लीजिए। डिवीज़र बताइए, क्वेश्चंस बताइए, और आपका रिमाइंडर भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। मैंने आपको क्या बताया था, जिसमें डिवाइड देते हैं वो आपका डिविडेंड होता है। इसमें डिवाइड दे रहे हैं 376 में, लिख दीजिए। जिससे डिवाइड देते हैं वो आपका डिवाइजर होता है। 10 से दे रहे हैं तो 10 यहाँ लिख दीजिए। जितने टाइम डिवाइड जाएगा, यानी कि अभी हमने क्वेश्चंस निकाला था, अब इसका निकाल लीजिए। एक जीरो है, एक जीरो छोड़ देना, आपको देखो कितने जल्दी जल्दी निकलता है।
एक जीरो है, यहाँ एक डिजिट छोड़ दीजिए रिमाइंडर में 6, अब बचा हुआ 37 आपका इसमें आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन आपको पता ही है 37 और रिमाइंडर भी आपको पता है 7। बिल्कुल आसानी से आप इसमें क्वेश्चन रिमाइंडर निकाल लो, डिविडेंड और डिवीज़र आपका लिखा हुआ मिल जाएगा। इतने क्वेश्चन से ज़्यादा अब आपके 3rd क्लास और 4th क्लास में नहीं बनेंगे, और जो डिवाइड करने वाले बड़े से बड़े क्वेश्चन हैं वो इस तरीके से बनेंगे। अब हम लोग चलते हैं अगली क्लास की तरफ, मिलेंगे आपसे, तो उसमें आपको हम मिलिट्री स्कूल्स और नवोदय स्कूल्स में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं थोड़े से स्पेशल, उन क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे। ये फिलहाल नॉर्मल और बेसिक्स क्वेश्चन जितने भी हैं वर्ड प्रॉब्लम को छोड़ के वो सारे क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं। अब या तो मैं अगली क्लास में वर्ड प्रॉब्लम आपको समझाऊंगा, या फिर वो स्पेशल क्वेश्चन जो मिलिट्री और नवोदय की क्लास में रह गए हैं वो मैं आपको बताऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।